ओम शांति। आज हम सुनते हैं 20-8-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जिन्होंने आकर हमें अपना राइट हैंड बनाया, श्रेष्ठ कर्म करने सिखलाए, हमें आकर पाप टीचर गुरु बन सब प्रकार की शिक्षाएं दी, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया। बाबा कहते बच्चे तुम ही तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है, क्योंकि इस समय हमारी तकदीर बनाने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, जो आकर इस समय हमें श्रेष्ठ शिक्षा श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाकर हमें लायक बना रहे हैं। बाबा कहते स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जितना स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हैं, अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, उतनी हमारी जीवन बुद्धि तेज़ होती है, जीवन ऊंच बनता जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप से वर्षा तो तुम बच्चों को लेना है, पर होवन और विनाश से पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद के अधिकारी बने। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सत्य बोलना सीखो। बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, ऐसा कोई संस्कार हो तो उसे अपने जीवन से निकाल दो, बुद्धि से निकाल दो, तो जो द्वैत मत पैदा करे। गीत है, तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत भी है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त है और वर्षा भी गुप्त है। बाप स्वयं आकर कहते हैं बच्चों मुझे याद करो, तो 5000 वर्ष के पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बाप स्वयं आकर कहते बच्चे मुझे याद करो, 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान बने हैं, अब सतो प्रधान बनना ज़रूर है। गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है, फिर से पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक सर्वशक्तिवान बाप है। फिर से तकदीर बनाने के लिए तदबीर पुरुषार्थ कराने वाला एक सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, पर वह तो छोटे बच्चे होते, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम तो बड़े हो, बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई कोई बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा है, जवान की बुद्धि अच्छी होती, ये तो सबके लिए सहज है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है, ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, वह बेबी है, इतना समझ नहीं सकते क्योंकि उनके अर्गन्स छोटे हैं। निंदा स्तुति दुख सुख मान अपमान सब बातों को समझ सकते हो,
आत्मा बिंदी है, आत्मा सदा बिंदी है, शरीर बढ़ता है। आत्मा तो सदा एक रस होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, अर्थात ज्ञान बल दे रहे हैं। क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, तब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आएंगे। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से चले जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है। चाहे मंदिर में जाते थे, पर हमने कभी ये तो नहीं समझा ना शिव बाबा है, हमारा पिता है। बाबा से ज़रूर वर्षा मिलता है, तभी तो उसकी महिमा गाई जाती है। जो अच्छा काम करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है ना। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइज़र अर्थात गीता ज्ञान दाता, ये स्टैम्प सहज बन जाएगी। ये बापू सबको सुख देने वाला है। बाप कहते मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने आया हूँ। बुढ़ियाँ भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। ये कितना विचित्र है। माना शिव बाबा का शरीर रूपी वस्त्र नहीं है, विचित्र है। जिसने इस चित्र में प्रवेश किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में अर्थात चित्र में प्रवेश किया। निराकार को तो विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास आए हैं। चाहे सामने ब्रह्मा दिखाई देता है, लेकिन बुद्धि में है कि हम शिव बाबा के पास आए हैं। जिसने ये टेम्परेरी चित्र धारण किया, शरीर रूपी चित्र धारण किया, पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए तो कोई पुरुषार्थ करता ही नहीं। बस बाबा के पास घर जाएं, भगवान मिल जाए। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले, जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। बाकी तो सब चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं, पर सुख धाम में जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए तुम बच्चे हो। बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला शिव बाबा के सिवा और कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है ये भी बुद्धि में नहीं आता। कई कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, पर बाबा कहते हैं इससे कोई छूट ही नहीं सकता। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति है आत्माओं के, मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं। बाबा के जो बच्चे हैं सब जानते हैं। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज भाग लेंगे। क्योंकि दुनिया का तो विनाश होना है, तो नई दुनिया के लिए राज भाग लेंगे। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे, ना कि पुरानी दुनिया में। बाप कहते मैं संगम पर आता हूँ। मैं न सतयुग में आता हूँ न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। इसको कहते हैं संगम। जब कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है। बाप तो सबकी सदगति करेंगे, ऐसे तो नहीं कि दुर्गति में छोड़ जाएंगे। प्रवृत्ति, सदगति और दुर्गति, सदगति और दुर्गति इकट्ठे रह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है, इसलिए इनसे प्यार क्यों रखना चाहिए। बुद्धि कहती है बराबर अभी हम संगम पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आए हैं। बाप कहते मैं कलब कलब के संगम पर आता हूँ।
एक होता है सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, लेकिन ये है कलयुग और सतयुग का संगम। तो मैं इस कलयुग के संगम युग पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता, शिव बाबा के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। हरि द्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है, सतयुग को। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया। पहले हरि द्वार आएगा, सतयुग को हरि का द्वार कहा जाता, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। ये बात कोई है नहीं कि कृष्ण की दुनिया में लक्ष्मण झूला हो। सतयुग को हरि द्वार कहा जाता, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाए, ये बात कोई है नहीं। ये तो बनाई हुई बातें हैं। राम के 4 भाई दिखा दिए, वास्तव में वहाँ 4 भाई होते नहीं। 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं कलयुग में। एक तरफ है ईश्वरी संतान, दूसरी तरफ है आश्रित संतान। अब तुम बच्चे जानते हो कि इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा दादा है, बड़ा भाई है, प्रजापिता है, वह आत्माओं का पिता, वो अनादि है। शिव बाबा आत्माओं का पिता, वो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं। शालिग्राम तो अनादि अविनाशी है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है ब्रह्मा दादा, प्रजापिता है, व्यात्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं, ना कि शिव बाबा शालिग्रामों को रचते हैं। शालिग्राम में तो अनादि अविनाशी हैं, शालिग्राम तो अविनाशी हैं। सिर्फ बाप आकर आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी, तब तक शरीर भी पवित्र नहीं मिल सकता। हम आत्माएं पवित्र थी तो सत्व प्रधान थी, अब यह पवित्र तमो प्रधान है। अब सत्व प्रधान कैसे बने, ये तो सहज समझ की बात है। इस समय खाद पड़ने से आत्मा पति तमो प्रधान बन गई है। अब फिर सत्व प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सभी पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है, उसका यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। ये 25 दिसंबर आता है तो उस दिन झाड़ में बल्ब लगाकर सजाते हैं। तुम जानते हो ये सब धर्मों के अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज अब तुम्हें मिल गई है। हम आत्माओं का घर वास्तव में शांति धाम है। अब यह संगम, वहाँ से सब आत्माएं जब आ जाएंगी फिर जाना शुरू होगा, बाकी परले तो होनी नहीं। तुम जानते हो बाबा से तकदीर बनाने आए हैं, फिर से स्वराज्य लेने के लिए। ये कुछ सिर्फ कहने मात्र नहीं है, क्योंकि याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते मीठे बच्चे, देह से जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, देह चित्र है, आत्मा विचित्र है। विचित्र उनको कहा जाता जिनको इन आँखों से देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है। ये बातें किसी की बुद्धि में है नहीं। पहले पहले ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप शिव बाबा है। उसको ही पतित पावन कहते हैं। हे भगवान का याद करते हैं, दूसरी कोई भी जगह जाने की दरकार नहीं। मन बुद्धि से याद करना, कहीं जाने की दरकार नहीं। तो याद भी एक को करना चाहिए। भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर से कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हैं। भगवान से वर्षा मिलता है, फिर दर दर धक्के क्यों खाते। भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं।
पति तो वहाँ जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो कि भक्ति मार्ग का पाठ कैसा वंडरफुल है। एक भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। जब वो एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हैं? वह एक ऊपर में रहते, परंतु ये भी सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अब तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वह छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम करेंगे। बाप कहते, हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। हम दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए, माना पूरा मददगार बनना चाहिए। ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। जो सेवा में बाप के मददगार हैं, ऐसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ में इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करता है। इस राइट हाथ को भी शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते माँ में कम याद करो तो याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। मत और गति करने की मत एक है। गाय भी जाता है, ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है। वह जानते हैं कि मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। वही जानते हैं कि पति से पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति तो किसी की होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला एक बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं, उनका फल देने वाला एक मैं ही हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। उनको आप ही फल मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। जो जितना पुरुषार्थ करता है अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हैं। आप पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बढ़ना है। बाबा तो शिक्षा देंगे, लेकिन पुरुषार्थ बच्चों का है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों को याद करो। मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी। जग तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये तो शास्त्रों की नॉलेज है। उनको भक्ति कहा जाता। उसमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं। शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती। हम पति से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। हमें पति से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आत्मदंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। यह नादी नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधेर से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधेरे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। ये भी समझाना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे हिंदू कह दिया, धीरे धीरे ये भी बातें समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पाकिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है ना। आज दिल्ली कैपिटल, सतयुग में भी दिल्ली कैपिटल, लेकिन उसका नाम पाकिस्तान होगा। यही यमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है।
बहुतों के हाथ आई। देवताओं की कैपिटल भी यही थी, दिल्ली। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभावी बहुत बन गए। यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभावी बहुत हो गया ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वह लोग आपस में तो नहीं मिलते तो रजाई उड़ जाती है, दो पार्टी हो जाती तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता फिर तो बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आद्मधंत की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारण करे या ना करे, यह है पुरुषार्थ परमदार। बाप बच्चों को सृष्टि के आत्मधर्म की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारण करे या ना करे, यह है पुरुषार्थ परमदार। ऐसे नहीं कि कोई पर बाबा आशीर्वाद या कृपा करेंगे, इसमें कृपा के मांगने की तो बात ही नहीं। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते कि मैं इस गंदी दुनिया में आऊँ क्यों। प्रेरणा, आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, इसमें पुरुषार्थ करना होता है। बाप कहते तुम्हें 3 इंजन मिले इकट्ठी, वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। जहाँ तो ये तीनों इकट्ठे हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए, क्या पूज्य बने फिर पुजारी बने। पहले मुख्य बात है 2 बाप की। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी जहाँ मनाते हैं तो ज़रूर भी स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। ज़रूर बाप नई दुनिया की स्थापना करने वाला भी है। अब बाप की श्रीमत पर हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। बाप कहते हैं ऐसी स्थापना का कार्य जो हम ये सुनाएं कि बाप की श्रीमत पर हम कहते हैं कि भारत को पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप हमें कितना लाइक बना रहे हो। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ कार्य करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी 2 मतें नहीं बनानी। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। अब आज का वरदान। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी पुरुषार्थ, अभी प्रत्यक्ष फल, अभी समृद्धि स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है, क्योंकि स्वयं भगवान इस समय हमारे साथ है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, ये है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। फरियाद मांगने वाले छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। याद करो, स्लोगन है
जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वो ही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को महान समझकर चलते हैं वो ही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का सम्मान है, मैं बाबा की राइट हैंड हूँ, प्राप्ति स्वरूप हूँ, निरंतर योगी आत्मा हूँ। मैं बाबा की राइट हैंड हूँ, प्राप्ति स्वरूप हूँ, निरंतर योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम सुनते हैं व्यक्ति इशारे। डबल लाइट बनो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो। सी फादर फॉलो फादर का। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ मेरा सो तेरा, तेरा सब कुछ मेरा। तब हम राइट हैंड कहलाएंगे ना। अब है दादी जी की विशेषता। दादी जी सदा कहती, हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं लेकिन सारा जग बाबा का सो हमारा है। देश विदेश तक बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स हैं। इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा। बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स हैं, इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा। बेहद में बुद्धि रही। मधुबन सबका है, ये बाबा की चरित्र भूमि है। ये बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि है। इस पर सबका समान रूप से अधिकार है। ऐसी वेद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही कि सारा विश्व हमारा बाप का परिवार, सो हमारा परिवार। ओम शांति।